नमस्कार। बात करेंगे हम मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। अभी तक मंगल महाराज कन्या राशि में गोचर कर रहे थे। कन्या राशि बुध की राशि है। अब यहां से निकलकर शुक्र की राशि में जाएंगे और शुक्र की राशि से अपनी राशि में जाएंगे। जब ये शुक्र की राशि तुला में रहेंगे तो अपने घर पर भी दृष्टिपात करेंगे। दूसरी बात, इनकी दृष्टि मकर राशि पर भी होगी, जो कि इनकी उच्च राशि मानी जाती है। शुक्र की राशि में, तुला राशि में रहेंगे और शुक्र की जो दूसरी राशि है, शुक्र की तुला राशि में रहेंगे और वृष राशि पर इनकी दृष्टि रहेगी। तो क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, मेष से लेकर के मीन तक हम बात करेंगे और साथ में हम यह भी बात करेंगे कि स्वतंत्र भारत पर किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे। तो सबसे पहली बात स्वतंत्र भारत की करेंगे और राशियों पर करेंगे। तो अश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार को रात में 7:50 के बाद इनका परिवर्तन हो जाएगा। मंगल का परिवर्तन हो जाएगा कन्या राशि से तुला राशि में, जहां पर मंगल 27 अक्टूबर दिन सोमवार तक रहकर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। मंगल पौरुष के कारक ग्रह हैं, बल के कारक ग्रह हैं, शक्ति के कारक ग्रह हैं, साहस के हैं, भूमि भवन वाहन जमीन के कारक ग्रह हैं, सेना, सेनापति, पुलिस तंत्र, रक्षा व्यवस्था, आग, इंजीनियरिंग व्यवस्था के कारक ग्रह माने जाते हैं। इनका जब परिवर्तन होगा तो इनके सभी कारक तत्वों पर व्यापक प्रभाव दिखाई देगा, वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी। व्यक्तिगत स्तर पर भी इनका प्रभाव दिखाई देगा। तो किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी देश काल के लिए, हम इसको समझेंगे। कारण क्या है कि मंगल एक प्रभावशाली ग्रह है। मंगल पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। मंगल जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो उसको देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है और राहु की भी नवम दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। उसके साथ साथ एक बात और आ रही है, शनि के साथ षडाष्टक योग बनेगा। शनि से मंगल को देखने पर, मंगल से शनि को देखने पर षडाष्टक योग बनेगा। राहु की दृष्टि होगी। तो जब तक बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तब तक तो कोई बात ही नहीं है, सुधार होगा। जैसे ही अक्टूबर में देवगुरु बृहस्पति परिवर्तित होंगे, 8-10 दिनों के लिए मंगल को अकेले रहना पड़ेगा बिना बृहस्पति के दृष्टि के, तब स्थितियां थोड़ी सी नकारात्मक बनेंगी। फिलहाल मंगल के इस परिवर्तन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम जान लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली को अगर हम देखते हैं तो मंगल का जो गोचर होगा लग्न के आधार पर 6ठे भाव पर होगा। तो रोग ऋण शत्रु, जो भारत विरोधी गतिविधियां चल रही थी, अमेरिका द्वारा भी चल रहा था, इसमें सुधार दिखेगा। अमेरिका को अपने किए पर पछतावा हो सकता है कि हमने भारत के पक्ष में इस तरह का कार्य, टैरिफ का कार्य करके गलती हमने कर दिया। इस तरह की स्थितियां दिखाई देंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में व्यापक सुधार होगा, इसमें दो राय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो सैन्य बल है, सैन्य तंत्र है, सैन्य आयुध है, उसमें नए समझौते हो सकते हैं, नई बातें निकल कर आ सकती हैं सकारात्मक रूप से। परंतु सैन्य क्षेत्र से तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, भारत से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और भारत से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सेना के टुकड़ियों को सावधान रहना है, सेना के अधिकारी को सावधान रहना है, पुलिस बल को सावधान रहना है, संपूर्ण सैन्य तंत्र को जरूर सावधान रहकर कार्य करना होगा। बड़ी दुर्घटना की स्थितियां बन सकती हैं इस अवधि के बीच में।
शनि मंगल के दुष्प्रभाव से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग, आग से क्षति की स्थिति में वृद्धि दिखाई देनी। अभी जो तनाव चल रहा है, बाढ़ की स्थिति, भूस्खलन की स्थिति, यह भी हो सकता है कि एक ही हो, बड़े स्तर पर हो, इसकी संभावना दिखेगी। इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। एक बात और मैं कहूँगा, महिलाओं और बच्चियों को भी इस बीच में 27 अक्टूबर तक सतर्क रहना होगा। बड़े स्तर पर कोई दुर्घटना से बचाव हो सकता है, तनाव से बचाव हो सकता है, क्योंकि यह समय थोड़ा सा महिलाओं और बच्चियों के दृष्टिकोण से नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। भारतीय दृष्टिकोण से कोई बड़ी दुर्घटना इस बीच में सामने आ सकती है, जो समाज को लज्जित करेंगी, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत बुरा होगा। इसका ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बड़े युद्ध, तनाव, संघर्ष, सेना की क्षति, सैन्य तंत्र के लिए अशुभ की स्थिति, आग, ज्वालामुखी से नुकसान, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन की स्थिति दिखाई दे रही है। विशेष करके राष्ट्रों के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। इसका हमें ध्यान रखना होगा। अब मेष से मीन तक क्या प्रभाव स्थापित होगा, इसको जानेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।